इससे पहले कितने बार आए बलजीत जी? जब बलजीत जी को चुनाव का टाइम था, जिस टाइम में विधायक के लिए वो मैदान में थे, तो वो कितनी बार आए? 4.5 साल निकाल दिए उन्होंने। अभी जब वोटों का दौर आ रहा है, उन्हें वोटों की जरूरत है, जनता का दिल जीतने के लिए वो आ रहे हैं। मीडिया वाले भेज रहे हैं गाँव में। मीडिया वाले आए या कोई भी आए, बाकी देखो सभी का यही बनता है कि कोई भी हो, अगर आम जनता है, आम जनता चुनाव उसी को देगी जो आम जनता के बारे में सोचेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है, गांव मेरा अजमीरपुर है। बाबा क्या नाम है आपका? धनपत सिंह। धनपत। तो चुनावी साल है, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे, कौन बनेगा विधायक बहरोड से? बीजेपी को देंगे हम तो वोट, बीजेपी को क्यों दोगे? मोदी की वजह से। तो लोकल कैंडिडेट को नहीं दोगे? लोकल आओ कोई भी आओ, बीजेपी को देंगे मोदी की वजह से। मोदी ने क्या करवाया ऐसा? मोदी ने बहुत कुछ विकास करवाया, मोदी देश के इसमें, राष्ट्र का इसमें बहुत कुछ कर। क्या करवाया? अरे कितना काम करवाया, 377 318 धारा, और अयोध्या राम मंदिर बनवा दिया, कितने सेना को हथियार ला दिए, और कितने विकास करवा रहा है मोदी, बहुत अच्छा। राहुल गांधी की क्यों नहीं? राहुल गांधी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी कुछ ना हो, वैसे ही है वो तो, वैसे है वो तो। क्या कह रहे हो? आलू घेर के सोना निकाल से राहुल गांधी तो। राहुल गांधी कुछ भी ना है। राहुल गांधी कांग्रेस जब भी उठ सके से, जब राहुल गांधी ना हो। और वर्तमान विधायक बलजीत यादव? बलजीत भी ठीक है, लेकिन बीजेपी को ज्यादा वो करते हैं ना हम। बीजेपी में भी बहुत मोदी की वजह से। सारे प्रत्याशी हैं मैदान में, हाँ, कौन मजबूत है? टिकट कौन लेके आएगा? नहीं ये तो क्या, हमारा बालकनाथ ज्यादा चांस है। बालकनाथ। बालकनाथ भाई बता दो थम भी। हाँ दोस्त, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, बताओ किसको विधायक बनाओगे अगला? ये बताओ तुम के खवा बचाओ, ये बताओ पहले तो। तेरा विचार जानना चाह रहे हैं आप, क्या मेरा कहना विचार चाहोगे? ये जानना चाहता हूँ, अगर इस गांव को तो ना तो कोई विधायक जानता है, अगर अजमेरपुर भी कहीं बस रहा है, हाँ। जब वोट आते हैं तब इसको याद करते हैं कि भाई अजमेरपुर यहाँ आए। क्या नाम है आपका? खुशीराम। जी, बोलिए। ना कोई रास्ता उस्ता है यहाँ, तो इसलिए जानेगा कौन इसको। तो क्या कहना चाहो, कौन विधायक बनेगा आपके गांव को? विधायक सुनो मेरी बात है, जैसे बलजीत जी सही है, अगर रोड का विकास कर रहा है, तो ऐसे कोई रोड का विकास या रास्ता तो निकलवाओ गांव में भी। गांव का तो बीच में रास्ता ही नहीं है, निकलने का ही नहीं है। इधर रुकते हैं, उधर का उधर है। उस साइड से इस साइड साधन नहीं निकलता है। आपका वोट बन गया? हाँ बन गए, बिल्कुल। पहली बार दोगे? हाँ पहली बार। किसको दोगे? अब वो तो देखेंगे। आपका वोट बन गया? बन गया। पहली बार दोगे? हाँ। तो ये पहली बार वोट करने जा रहे हैं, तो युवा ये हैं, तो आपकी क्या पसंद है, किसको दोगे वोट? अभी तक तो चयन किया पसंद ये है, रास्ता निकलवाएगा उसको देंगे, चाहे कोई भी हो। हमने तो पहले ही कह दिया है। रिश्तेदार आते हैं सोडास के सोडास रुक जाते हैं, बलडोद के बलडोद, यहाँ से मोटरसाइकिल लेके जाओ और फिर या डिशवायर लेकर आओ या सोडा से इधर के लेकर आओ, क्या रहा बदेण गाँव में आने का ही रास्ता नहीं है। पूछ लो अनगुजर का, पूछ लो बाबा, गाँव में आने का रास्ता नहीं है? नहीं है। तो कैसे आते हैं फिर लोग? क्या कोई साधन तो निकलता नहीं है, पैदल आ जाते हैं, साधन पर रख देते तो हैं। अभी तक आपने तो किसी को बताया, नेताओं को बताया? सबको मालूम है, सबको बता देते हैं। आप भी आए होगे ना गाड़ी लेके? आप क्या कहना चाहोगे रास्ते के मैं बारे तो में? ये कह रहा हूँ कि हमारे गांव में सबसे पहले रास्ते की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, इतने इतने कीचड़ में जाते हैं, इधर देख लो, इस साइड में देख लो, कहीं भी देख लो, तो रास्ते की व्यवस्था प्लीज हो जानी चाहिए। तो देखिए, हम गांव में इस थे तो लोगों का कहना है कि यहाँ रास्ता ही नहीं आने का, है ना? जो भी इलेक्शनों से पहले ये काम हो जाए, हम उसी को गाँव की तरफ से विकास हो जाए। तो देखते रहिए विवेक मीडिया। अभी चुनाव है नजदीक, तो किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का है। बीजेपी में भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं। हम तो मोदी का भक्त हैं। मोदी ने क्या करवाया ऐसा? मोदी ने पूरा देश ऊपर भेज दिया और कहाँ चांद तक पहुँचा दिया, और क्या। तो इसके बाद लोकल कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के, हाँ। उनको देखते हुए वोट नहीं दोगे, मोदी को दोगे? मोदी को देखते ही वोट लगाएंगे, साल तो अब की बात। मोदी के देखते हुए वोट दोगे। और जो वर्तमान विधायक है, तो क्या विकास कार्य उन्होंने नहीं करवाए आपके गांव में? नहीं करवाया, विकास का कार्य करवाया है। आपका क्या नाम है, कौन सा गांव है? सतवीर सिंह, अजमेरीपुर। अजमेरीपुर। चलो और राय लेते हैं दोस्तों से। आप क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव, आने वाले चुनाव में आखिरी साल है। हाँ, तो इसमें बीजेपी आएगी, विधायक नहीं आएगा बलजीत यादव।
उन्होंने काम ही नहीं किया कुछ। बीजेपी हमारे अजमेरपुर में एक भी काम ना किया उन्होंने। बीजेपी क्यों आएगी? उनका काम अच्छा लगा, पहले बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। बीजेपी, हाँ जी। तो बीजेपी में भी बहुत बीजेपी में डॉक्टर जसवंत से उन्होंने ठीक काम किया, ज़्यादा नहीं किया लेकिन ठीक किया। लेकिन बलजीत ने अब तक कोई काम नहीं किया है हमारे गांव में। हमारे गांव में तो एक भी काम ना हुआ। तो बीजेपी में बहुत सारी प्रत्याशी टिकट की दौड़ में है। हाँ, तो आप कैंडिडेट देखेंगे उसी हिसाब से। आपकी प्राथमिकता कैंडिडेट कौन सा है? अभी तो मोहित यादव हो। मोहित यादव। हाँ, मोहित तो यादव। ठीक, आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, हम तो ये कहना है जो हमारे गांव में काम करके देगा उसको वोट देंगे हम तो। हमें चाहिए गांव बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। रास्ते नहीं है गांव में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक चौधरी है। और कम से कम रास्ते तो हों, बिना रास्ते फिर क्या फ़ायदा है। ना है स्कूल में कोई, ना गांव में जोड़ है, कुछ नहीं है। मतलब जो गांव में काम करवाएगा उसको वोट देंगे हम। बढ़िया तो चेहरा। अभी वर्तमान विधायक है, तो उन्होंने कुछ करवाए विकास कार्य? नहीं, अभी तो वैसे तो खैर रोड बनाए लेकिन कोई खास काम नहीं। कितना संतुष्ट है विधायक से आप? हम तो 20% भी संतुष्ट नहीं है। तो फिर अभी दोबारा लेके आओगे? नहीं, अब हम नहीं लेके आए, हम तो कोई दूसरा विधायक चुनेंगे जो बढ़िया काम करवाएगा। आप क्या कहना चाहोगे? ये कह रहा हूँ कि जैसे विधायक ने 4.5 साल निकाल दिए, कुछ नहीं करवाया। अब जैसे 6 महीने बचे हैं ना, तो 1-2 जैसे ये रास्तों का जो कार्य अब शुरू करवाया, तो मतलब 4.5 तो वैसे ही गई हमारी 4.5 साल। और पहले कितनी बार आए? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनसे पता करते हैं। भाई बताओ, अगर आपको वोट का अधिकार मिले तो आप किसको देना चाहेंगे? मैंने बताओ, शाबाश, बताओ बताओ। बलजीत यादव को। बलजीत यादव। डॉक्टर सोनू यादव ने। बीजेपी। बलजीत यादव। बलजीत। डॉक्टर सोनू यादव। डॉक्टर सोनू यादव। चुनावी साल है, चुनाव नज़दीक है, चुनाव आने वाले हैं, तो आप किसे विधायक चुनना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा और कुछ करके दिखाएगा इलेक्शनों से पहले, उसी को हम चुनेंगे। चुनावी साल है, तो चुनाव नज़दीक है, आपको क्या लगता है अगला विधायक कौन बनेगा? अब विधायक तो बहुत हैं यहाँ पे, अब क्या पता कौन बनेगा। नहीं, आप पहली बार चुनाव में वोट दोगे? नहीं, इससे पहले मैंने तो दिया था। अब किसको वोट दोगे? अब यार पता नहीं ना, बीजेपी से किसको टिकट मिलेगी, कांग्रेस से किसको मिलेगी। तो वर्तमान विधायक है निर्दलीय बलजीत यादव, बलजीत यादव, उनको दोगे वोट? नहीं अभी तक तो उन्होंने काम ठीक करवाया है, अच्छा। तो अभी विचार करेंगे। और जो कोई नया चेहरा आएगा बीजेपी से या कांग्रेस से, तो जब कंपेयर उनके बीच में ही तो होगा। आपका क्या नाम है? सौरभ चौधरी। अच्छा, नहीं, आप किस पार्टी से, पहले इंट्रोडक्शन में? हम तो निष्पक्ष हैं, मीडिया से हैं, आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप अपनी राय रखें। मैं तो ये चाहूँगा कि बलजीत भी अच्छा कैंडिडेट है, और अभी जो और विधायक जो ऑन ग्राउंड आ रहे हैं उनको भी देखेंगे। आपका क्या नाम है बाबा? मेरा नाम मिस्टर भूप सिंह ककोडिया है। विधानसभा के चुनाव नज़दीक है, आखिरी साल है, तो आपको क्या लगता है कौन बनेगा विधायक? विधायक आएगा जी बालकनाथ। बालकनाथ, आपको क्यों लगता है बालकनाथ आएगा? देखो कि कार्य क्षमता, वेशभूषा, वह क्या नाम है उसका, इसका भ्रष्टाचार में ज़्यादा पिटाने के लिए। क्या नाम है आपका? रिंकू चौधरी। तो आपको बीजेपी में बालकनाथ को आप दोगे वोट? बालानाथ को या सानू यादव को, दो में से कोई सा आएगा उसको देंगे। बीजेपी पार्टी में आपकी पहली चॉइस क्या है? सानू यादव। वर्तमान विधायक ने विकास कार्य नहीं करवाए? नहीं करवाया हमारे गांव में, अजमेरपुर में कोई विकास कार्य नहीं करवाए? कोई नहीं करवाया जी। तो आप विधायक से कितना संतुष्ट हैं? हमें 30%। 30% जी। सानू को आप क्यों एक नंबर पे ले रहे हो? एक नंबर इसलिए ले रहे हैं कि वो अभी नई युवक है, और बीजेपी से वह जो बीजेपी के जैसे भी कार्य है, बीजेपी कोई भी अध्यक्ष हो, कोई भी हो, वो अच्छी सहानुभूति से काम करेंगे। तो आपका वोट बीजेपी को? बीजेपी को 100% है रहेगा। तो बीजेपी में और भी कैंडिडेट हैं? आज जो भी कैंडिडेट आए बीजेपी का, कोई भी आओ, सानू आओ, चाहे बालकनाथ आओ, चाहे महेंद्र आओ, कोई भी आओ बीजेपी का। कांग्रेस को? कांग्रेस नो जी। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस तो भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलाती है जी। बाबा, चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक तो आपको क्या आप कटवाओ गन बुढ़ा ने सड़क पे गेरोगा, क्या करोगा?
आपको क्या लगता है कौन विधायक बनेगा अगला? विधायक तो आएगा जल्दी आएगा। जी। अब ये विधायक जैसे मान ले रोड पे कटवा हो गया क्यों माने। आपको क्या लगता है कौन बनेगा जो वर्तमान विधायक है? क्या विकास कार्य नहीं करवाए उसने? अरे भाई अंक मैं ढाबो भरे तो 5 दिन पहले आया वो मालूम पड़ती था नहीं अकड़े छब्बड़ छब्बड़ करो। आपका क्या नाम है? जय सिंह। जय सिंह। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी को क्यों? क्यों? बीजेपी ने ऐसा क्या किया है? हाँ बीजेपी। बीजेपी कहाँ कांग्रेस का कौन। बीजेपी में भी बहुत उम्मीदवार हैं, उनमें से पहली चॉइस अब आएगा तो बीजेपी में। आगे आएगा जब अभी बॉन्ड आदि भरवा रही है के बीजेपी में चौधरी रतिराम बीजेपी बॉन्ड आदि भरवा रहा था। नहीं, बीजेपी में तो बहुत उम्मीदवार है। सही से सर्वे या कर रहा देख भाई कौन श्रीमान जी, चुनाव नजदीक है, आप क्या कहना चाहेंगे कौन बनेगा विधायक अगला? विधायक तो देखो जी अब बाबा जी को नाम बालकनाथ को आ जाए तो दी बेस्ट है। तो बाबा बालकनाथ टिकट लेके आएंगे, चुनाव लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे चुनाव, सीएम के दावेदार हैं राजस्थान में। एक और योगी का आरंभ हो गया ना इधर आना। तो आप संतुष्ट है बाबा बालकनाथ से? बिल्कुल संतुष्ट है बीजेपी जी, मैं संतुष्ट हूँ। वर्तमान विधायक से आप विकास कार्य नहीं करवाया, बता रहे हैं विकास कार्य करवाया लेकिन वो दी बेस्ट लग रहे हैं ना हमारे को बालकनाथ जी। बालकनाथ जी। हाँ बालकनाथ जी तो कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेंगे तो देखेंगे, और योगी के हाथ पैर तो मजबूत रखेंगे ना, देश को अच्छे हिसाब से रख रहे हैं वो। तो आप बीजेपी को वोट दोगे? हाँ मैं बीजेपी का वोट। वो बालकनाथ की वजह से या किस वजह से बीजेपी क्यों दोगे? मोदी की वजह से। मोदी ने क्या करवाया ऐसा? मोदी ने देश के मजबूत हाथ के हैं, आर्मी में जान डालिए, यान खरीद के ले आ रहा है, मेरे देश के लिए बहुत कर रहा है वो। राहुल गांधी पैदल यात्रा निकाली है। उससे कोई नहीं, पैदल मैं चल दूंगा दिन भर, कुछ नहीं है उससे। उससे कुछ नहीं, पैदल चलने से क्या होगा। गांधी अंग्रेजों से आजादी थोड़ी दिलवाई है, थप्पड़ खा के बैठ गया, सीने सीना टच किया तभी तो देश को आजादी मिली ना जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतिराम। चुनावी साल है तो क्या लगता है कौन बनेगा विधायक अगला? देखो जी, विधायक तो वही बनेगा जो अच्छा काम करेगा गांव में। फिलहाल जो हमारे गांव की समस्याएं हैं वो है मेनली गांव में रास्ता नहीं है, कि जैसे नॉर्मल हर गांव में होता है ना कि गांव के चारों तरफ रास्ता होता है, गांव में एक तरफ से घुसोगे दूसरे तरफ निकल जाओगे, लेकिन हमारे गांव में ये होता है जिस तरफ से आप एंट्री लोगे वहीं से एग्जिट करोगे। ये नहीं है कि यहाँ से निकल के दूसरी तरफ आप दूसरे गाँव में जा सकते हो, जो कि हर गाँव की रिक्वायरमेंट होती है। तो वर्तमान विधायक से आप कितना संतुष्ट हैं? देखो विधायक जी जो काम कर रहे हैं अभी जिस हिसाब से कर रहे हैं, एक दो काम तो करे हैं उन्होंने, जैसे रोड वगैरह का करवा रहे हैं, लेकिन गांव की जो मेन ज़रूरत है वो है कि गांव में रास्ता होना चाहिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। आप बाइक से निकल सकते हो लेकिन गाड़ी लेके आप गांव को क्रॉस नहीं कर सकते। गांव में घुसोगे तो बाहर कचरा मिलेगा, गांव से अंदर जिस भी तरफ से आप घुसोगे सब जगह पानी का कचरा मिलेगा। आप फिलहाल ये देख लीजिए क्या सिचुएशन है गाँव की, ये गाँव का जोहड़ है, देखिए कितना पानी आएगा इसमें, देख लो गाँव की। आपके गांव में जो अभी तक जो विकास कार्य होने चाहिए थे, तो ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं? कोई भी जैसे सारे ही होते हैं, मेनली आप नरेगा का भी देखोगे तो हर जगह देखोगे, गांव में देखोगे जोड़ देखोगे बिल्कुल छटे हुए हैं, अच्छे गहरे गहरे जोड़ होते हैं जिनमें पानी डाल सकते हो। यहाँ जरा सी बारिश हो जाए ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, कहाँ से निकल के आप अपना मत या किसको देना चाहोगे? मत हम उसी को देंगे जो अच्छा काम करेगा। अभी फिलहाल कोई चेहरा फाइनल नहीं है पार्टियों की कि कौन किसके लिए लड़ रहा है। एक चीजें फाइनल आती हैं फिर देखते हैं। कैंडिडेट देख के दोगे वोट? बिल्कुल कैंडिडेट देख के दिए जाते हैं वोट तो हमेशा। पार्टी कोई महत्व नहीं रखती? पार्टी भी रखती है लेकिन एक जो काम करेगा मेन तो वो होता है। ये वाले जो चुनाव होते हैं उससे पार्टी का कुछ खास रोल नहीं होता है। जो अच्छा काम करेगा वो गांव में तो ये होता है जो डेवलपमेंट करेगा। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र चौधरी नाम है मेरा। ठीक, क्या लगता है आपको कौन बनेगा विधायक अगला? विधायक अब के साथ बाबा बालकनाथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये कांग्रेस सरकार हमारी सुनाई तो कर नहीं रही। 3 साल से वाटर सप्लाई में काम कर रहे हैं, हमारे को नहीं तो पक्का कर रही नहीं और कुछ कर रही। बालकनाथ ने ऐसा क्या किया है? बालकनाथ ने बढ़िया काम कर दिया हमारे लिए, बढ़िया तो गांव वालों को व्यवस्था दी है, टंकी